नमस्कार, मैं हरबंस नागो के इस समय डॉक्टर अरुण शर्मा MHA मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर में जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के अधीन है, इस साथ ही की जो बिल्डिंग है वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के अधीन है। डॉक्टर अरुण शर्मा साहब, स्वागत है आपका और हमारी तरफ से शुभकामनाएं। कोविड 1, 2, 3 में जिस तरीके से यहाँ पर आपने कमान की, काफ़ी अलग अलग जगहों पर कमान अस्पतालों में की है, एक नया उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन आप करके जो कोविड में मारा मारी हो रही थी, कन्फ्यूज़न बड़े थे, आपने उनको हटाया। तो यही जानना चाहूँगा, ये वास्तव में जो जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है, मगर जैसे कोविड में 1, 2, 3 में क्या सिचुएशन रही, हाउ यू टैकल्ड इट और अब पोजीशन क्या है? अप्रैल 2020 में जो है कोविड जब हमारा का आगमन हुआ था 19 में, तो जब कोविड का आगमन हुआ था तो उस समय स्टार्टिंग में फर्स्ट वेव में बड़े सारे लोग, डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ जो थे अनजान थे कि इसका क्या अंजाम होगा, किस तरफ ये वेव जाएगी, कैसा वायरस है, क्या इसका रुख होगा। वैक्सीन भी नहीं आया था। तो उस समय काफ़ी हमारे डॉक्टर्स और नर्सिस जो थे पॉजिटिव होना शुरू हुए और अस्पतालों में, क्योंकि होम क्वारंटाइन नहीं था, अस्पतालों में रश बढ़ना जब शुरू हुआ तो उस समय हमारे जो हमारे अतुल डुल्लू साहब थे, हमारे जो सेक्रेटरी साहब थे, जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनकी डायरेक्शन पे मैडम, हमारी जो प्रिंसिपल मैडम थी, उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए एक इंस्टीट्यूशन चाहिए जहाँ पे उनको हम रख सकें। तो उस समय मैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में था, तो ये एडिशनल चार्ज इस MCH हॉस्पिटल का दिया गया। यहाँ पे हमने डॉक्टर्स और नर्सेज को, पैरामेडिकल स्टाफ को और जनरल पेशेंट्स को एडमिट करना शुरू किया। फर्स्ट वेव में हमने लगभग 626 मरीज जो हैं यहाँ पे एडमिट किए एंड उस समय हमारे पास 200 बेड थे और खाली 40 के करीब बेड पे जो ऑक्सीजन पॉइंट थे वो 30-40 के करीब सेंटर थे। उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। तो स्लोली एंड स्टेडली फर्स्ट वेव जब हमने निकाली, उसका होम क्वारंटाइन हो गया, लोग घरों में रहने लगे और जो सेकंड वेव में सिक पेशेंट जो थे हॉस्पिटल में आना शुरू हुए और फर्स्ट और सेकंड वेव में हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। JK मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के थ्रू हमें काफ़ी इक्विपमेंट और जो चीज़ें थी हॉस्पिटल की हमें प्रोवाइड की गई। प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के सहयोग से, उनकी डायरेक्शंस में हमने जो मैन पावर थी सुपर स्पेशलिटी से यहाँ पे लाई और सेकेंड वेव में हमने सिक पेशेंट जो थे 645 सिक पेशेंट्स यहाँ पे हमने हैंडल किए और 150 के करीब जो हमारे बेड्स थे उसमें ऑक्सीजन सप्लाई पहुँच चुकी थी और एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो हमारा लग गया था, जो हमारा सेंट्रल सप्लाई करने के लिए एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारा लगा था। तो हम काफ़ी उस समय हम सेकेंड वेव में तैयार हो गए थे एंड देन फर्दर डायरेक्शंस जो प्रिंसिपल मैडम ने हमें दी 14 अप्रैल को 2020 को हमने यहाँ पे पहला ऑपरेशन परफॉर्म किया जो कि कोविड सर्जरी थी। तो उसके बाद से डिसाइड किया गया, हमारे प्रिंसिपल के उन्होंने ये डिसाइड किया कि जितनी भी कोविड की सर्जरी जम्मू डिवीज़न में होगी वो इसी अस्पताल में होगी। तो सेकेंड वेव से हमने लेकर अभी थर्ड वेव तक 170 हमने मेजर सर्जरीज की हैं, जिसमें जनरल सर्जरी भी की है, हमने ऑर्थो की है, हमने ENT की है और हमने जो सीजेरियन सेक्शन है मदर्स के और बच्चों को हमने यहाँ पे रखा है। तो सेकेंड वेव में 645 हमने यहाँ मरीज किए। उसके बाद थर्ड वेव तक हमारा जो हॉस्पिटल है फुल्ली डेवलप हो गया था, एक फुल फ्लैज टर्शरी केयर हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल से, और उससे एक बेटर, एक आइडियल इंस्टीट्यूशन हमारे प्रिंसिपल की डायरेक्शन पे ये बना। हमारे हर बेड पे आज की डेट में ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हमारे पास 1000 LPM के अवेलेबल हैं। हर बेड पे मॉनिटर है और हमारे पास मैटरनल ICU है, हमारे पास NICU है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है, 4 स्टेट ऑफ आर्ट ऑपरेशन थिएटर हैं जो फुल्ली फर्निश्ड है, 4 स्टेट ऑफ आर्ट लेबर रूम्स हैं जो फुल्ली फर्निश्ड है एंड पूरा 200 बेड जो है, एक बेड पूरा हाई डेंसिटी बेड जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी है, मॉनिटर भी है एंड और भी 0.7 वेंटिलेटर भी लगाए जा सकते हैं। तो ये थर्ड वेव जो अभी जनवरी फरवरी में हम देखी, इसमें हमने लगभग 160 पेशेंट्स एडमिट किए कोविड पॉजिटिव। पेशेंट बेशक कम थे पर जो पेशेंट्स थे मोस्टली सीजेरियन सेक्शन के, नॉर्मल डिलीवरी के या सर्जरी जिनको परफॉर्म करनी थी, जम्मू डिवीजन में जो भी सर्जरी थी हमने यहाँ परफॉर्म की और अच्छे से अच्छी सर्जरी, अपेंडिसेक्टमी हमें की गई, ऑर्थो की सर्जरी की गई, ENT की एंड लगभग 100 से ऊपर सीजेरियन जो मदर्स के। तो ये सेकेंड वेव में मोस्टली हमने मदर एंड चाइल्ड जिसके लिए हॉस्पिटल बना है पर कोविड पॉजिटिव। उसके बाद से जब 1 मार्च से हमारा कोविड और लगभग ये वाला वेव समाप्त हो गई है, पर अभी भी अंदेशा है कि फ्यूचर में आ सकता है। तो ऑन डायरेक्शंस ऑफ प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर शशि सूदन शर्मा हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है अब, कोविड एंड नॉन कोविड। कोविड के हमने कुछ बेड्स रखे हैं, अगर वो बढ़ेगा इन फ्यूचर हम उसी समय नॉन कोविड को कम करते जाएंगे एंड नॉन कोविड के भी हमने एडमिशन स्टार्ट कर दी है। HOD गायनी और HOD हमारे पीडियाट्रिक्स जो डॉक्टर घनश्याम है और डॉक्टर अमिता गुप्ता है,
वो पेशेंट जो है अब यहाँ पे भेजना शुरू किए हैं हमारे यहाँ पे, और नॉन कोविड हमारी एडमिशन जो है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। एंड होपफुली कमिंग फ्यूचर में जो हमारी अपनी परमानेंट मैन पावर है, अभी जो मैन पावर हमें प्रोवाइड की है वो ERCP में प्रिंसिपल मैडम ने जो हायर किए थे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम में, वो 40-50 नर्सिस वो एंड बाकी स्टाफ, उसके थ्रू हम कोविड चला रहे थे। तो बाकी का अब जैसे नॉर्मलाइज हुई सिचुएशन तो SSB के थ्रू, मुझे लगता है गवर्नमेंट के थ्रू बाकी स्टाफ भी कुछ आना भी शुरू हो गया, नर्सिंग ऑर्डरलीज वगैरह, और कुछ आ जाएंगे, और एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल कुछ महीनों में हम ये नॉन कोविड भी इसको चला पाएंगे। डॉक्टर अरुण शर्मा सर, आपको याद होगा प्रिंसिपल साहिबा को मिलाकर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वो सारे हेल्थ के डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे वो सारे SMGs हॉस्पिटल आए थे, और महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जो बहुत बड़ा जो इनाग्रेशन किया था, नई नई जो बहुत कुछ किए थे, खास करके जच्चा बच्चा के लिए नए ICU, बहुत कुछ जो पहले हमारे नहीं थे। दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा, क्या उसमें वो जो फैसिलिटीज़ SMGs में रहेगी, या चूँकि अभी जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी और अत्याधुनिक फैसिलिटीज़ उसी प्लान में आएगी? जैसा कि आप जानते हैं कि जो जच्चा बच्चा है हमारा मैटरनल एंड जी। चाइल्ड, हमारे हॉस्पिटल का सबसे ज़्यादा लोड जो है इन्हीं लोगों का होता है। और अगर हम शालामार में भी देखेंगे हॉस्पिटल में कई बेड्स पे डुप्लीकेशन ऑफ बेड्स हो रही है, और ये 200 बेड जो हमारे हैं उसको काफ़ी हद तक कम करेगा। और भी इंस्टीट्यूशन जो डेवलप हो रहे हैं जैसे एम्स वगैरह, अच्छे इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, तो हमें मदर एंड चाइल्ड को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। SMGs को तो ऑलरेडी हमारे स्ट्रेंथन किया जा रहा है, पर एक नया इंस्टीट्यूशन बन रहा है जिसमें हमारा मैटरनल ICU भी है, न्यूनेटल ICU है, पीडियाट्रिक ICU है, एक मेडिकल कॉलेज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा, और हम इससे और बेटर सर्विसेज दे सकेंगे लोगों को जो है इस एरिया में जो पुल पार है। तो वो SMGs की जगह यहाँ पे थोड़ा आएंगे, उसके बाद विजयपुर जैसे एम्स बनेगा, तो हमारा एक डिवाइड हो जाएगा एंड पेशेंट का हॉस्पिटल्स का लोड कम होगा और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इंप्रूव हो जाएगी। जानना चाहूँगा कि वो जो सारा अनुभव था जब यहाँ आए, एक तरफ से ये कोविड के लिए, फिर जच्चा बच्चा के लिए, इसमें क्या अंतर पाया, और इसमें कहाँ आपको फीलिंग हुई कि मैं और कुछ करना भी चाहता हूँ? कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो बहुत डर था हमें कि कैसे इसको हैंडल करना है, पेशेंट्स के पास कैसे जाना है, पेशेंट्स को ट्रीट कैसे करना है, उनको खाना प्रोवाइड करना है, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी, कम्युनिकेशन। एक बहुत बड़ा डर जो फर्स्ट वे में था, मौत का डर था बड़ा, कि जिसको कोविड हुआ सोचता था कि अब मैं मर जाऊंगा, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनको देना, उनसे बात करना, तो ये बड़ी लर्निंग हुई है। और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया रुख मैंने देखा है कि कोविड में हमें कैसे मैनेज करना है, और आने वाले टाइम में ऐसे ही कुछ कम्युनिकेबल डिजीज और भी आ सकते हैं। तो इस पीरियड में 2 साल में हमारे हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल स्टेट में अगर देखा जाए बहुत डेवलप हुआ है। इट हैज़ बीन ए बून फॉर अस। बेशक ये बीमारी की वजह से हमें, आपदा की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा, पर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बून रहा है इसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को पूरा इसमें फोकस रहा, और हमें एक बहुत बड़ी लर्निंग आई हॉस्पिटल्स में खासतौर पर, क्योंकि हेल्थ केयर पूरा फोकस में रहा। डॉक्टर्स को एक कोविड वॉरियर कहा गया, तो एक बहुत बड़ा एक मौका मिला था जहां लोगों ने लॉकडाउन में घरों में बैठे, हम 24 घंटे अस्पताल में आते रहे, किसी दिन हमने छुट्टी नहीं की, और ये एक अच्छा लर्निंग अब मिला है, ताकि हम फ्यूचर में और बेटर इसको हम कर सकते हैं। डॉक्टर अरुण शर्मा साहब, बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि जो कल बीत गया है उसमें एम्स के लिए जो सारे वरिष्ठ अधिकारी आए, हेल्थ मिनिस्ट्री के वरिष्ठ IAS अधिकारी आए, और जो कैंप बना हुआ है वहाँ एक नया आयाम डॉक्टर अरुण शर्मा साहब दे रहे हैं। वो दे रहे हैं हिमाचल से जो नेचुरोपैथी है, बहुत बड़ी साइंटिस्ट वो सारा, उसमें आयुर्वेदा सारा, ISM जितना है, पंचकर्मा, योगा, ये सारा एम्स में आ रहा है, तो उससे लाभ होगा। जो ये योगा या नेचुरोपैथी अब हो रहे, हमने यहाँ पे भी बीच में जो फर्स्ट वेव में हमने करवाई थी, बेसिकली वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, लोगों को बिजी करने का तरीका। हमने गेम्स वगैरह भी रखी थी, योगा के एक्सपर्ट बुलाए थे, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी से बुलाए थे। तो एक जो आजकल जो मोस्टली बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ बहुत कॉमन हो चुकी हैं, तो लाइफस्टाइल डिजीज़ को कम करने के लिए बड़े सारे प्राणायाम हैं, बहुत सारे योगाज हैं, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं नेचुरल, जो हिंदुस्तान का एक अपना पेटेंट है, जो ये पूरी दुनिया में माना गया। इंटरनेशनल योगा डे जो है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, एक मानवीय पद्धति है कि जिससे इलाज होता है। और मुझे लगता है हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, खासतौर पे कैंसर इंस्टीट्यूट ऐसे जहाँ पे टर्मिनल इलनेस से लोग इल हैं, वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें हों तो वहाँ पे लोगों को मन की शांति, मेडिटेशन और अदरवाइज भी लाइफस्टाइल डिजीज से बाहर आने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। एंड कमिंग इंस्टीट्यूट्स, अगर एम्स एक हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे अगर ये पूरा होता है तो एक कैफेटेरिया अप्रोच होगी, लोगों को एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अलावा एक अल्टरनेट भी उनको मिलेगा, जिससे वो अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने आप को बेटर कर सकते हैं। ये छोटे लेवल पे मुझे लगता है हर हॉस्पिटल में ये सब होना चाहिए। डॉक्टर अरुण शर्मा, मैं अगर आपके पुराने अतीत की बात करूं तो यू आर ए मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, चाहे वो सरवाल हॉस्पिटल था, कोई था,
उसमें जो है प्रेग्नेंट लेडी आती थी, बाद में कंसीव करती थी, मगर यहाँ तो आपको जच्चा बच्चा है। आपने देखा होगा चाहे सांबा था और ख़ास करके उधमपुर में आयरन डेफिशिएंसी और हीमोग्लोबिन बहुत प्रेग्नेंट लेडीज़ का कम होता था। और अक्सर देखा गया है हमारे अधिकतर चाहे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, माँ बनने से पहले वो फूड सप्लीमेंट ज़्यादा नहीं लेती, जबकि फूड सप्लीमेंट के लिए कोई भी आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। वो प्रथा अभी यहाँ चल नहीं पा रही है। आपका असीम अनुभव है ख़ास करके उन जो प्रेग्नेंट हैं कि फूड सप्लीमेंट कौन सा लेना चाहिए, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के सिवाय भी वो प्रचलन अभी डॉक्टर अरुण शर्मा यहाँ चल नहीं रहा। आपको अनुभव है कैसे हो सकता है? मोस्टली जो डेफिशिएंसीज वुमेन में, प्रेग्नेंट वुमेन की डेफिशिएंसी, अब जैसे बोल रहे हैं आयरन डेफिशिएंसी है या बाकी उनको फोलिक एसिड डेफिशिएंसी जो भी है, ये डॉक्टर्स तो प्रिस्क्राइब करते हैं, पर हमारे समाज में कुछ ऐसा है कि ये सारी चीज़ें हमें डाइट से मिल सकती हैं, जो हम खाना खाते हैं, खुराक लेते हैं, उससे मिल सकती हैं। पर घर में एक वुमेन का अब शायद थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा हो, पर उनका एक थोड़ा सा अपना एटीट्यूड ऐसा है कि लास्ट में खाना खाना या जो बच जाए वो खाना, या प्रॉपर डाइट नहीं लेना, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेना। इसके तहत जो है आजकल काफ़ी जो है वेलनेस आना शुरू हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें लोगों को, फीमेल्स को जो है अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए कि प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोटीन जितना रिक्वायर्ड है, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, विटामिन मिनरल्स और न्यूट्रिशन कितना रिक्वायर्ड है, वो अगर डाइटरी अपना सप्लीमेंट पूरा करती हैं तो मुझे लगता नहीं मेडिकेशन का इतना ज़्यादा उसमें रोल हो पाएगा। मेडिकेशन एडिशनल एक सप्लीमेंट दे सकती हैं, पर डाइटरी अपना न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए। और मेरा ये लोगों को गुजारिश होगी कि लड़कियों की जब शादी करें, मैरिज करें, तो टिबड़ा मिलाने से पहले उसका हीमोग्लोबिन कितना है वो चेक करें, उसको हीमोग्लोबिन को बिल्डअप कैसे करना है, प्रॉपर फ्रूट्स, न्यूट्रिशन वो सब दें ताकि हीमोग्लोबिन उसका 15-16 से ऊपर रहे एंड उसको प्रेगनेंसी के बाद कॉम्प्लिकेशंस ना आए। ये एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है, बहुत मुझे लगता है इसमें सामाजिक कार्यकर्ता आप जैसे का बहुत रोल है, एंड ये एजुकेट करना चाहिए लोगों को, वुमेन को खास तौर पे, क्योंकि एक वुमन ने एक फैमिली पालनी पूरी, उन्होंने बच्चे करने हैं, तो उनको अपनी न्यूट्रिशन की फुलफिलमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अनुभव बातें आपने डॉक्टर अरुण शर्मा जी की सुने और आप इस पर भी अमल भी करिए। ख़ास करके हमारी जो प्रेग्नेंट हैं, जब वो बच्चा कंसीव करें उनसे पहले जो डाइट उन्होंने बताई है वो लें और अपना ध्यान रखें। और जच्चा बच्चा अस्पताल जो नया वेटनरी हॉस्पिटल गांधीनगर में बना है और उसकी कमान यहाँ पर इनके पास है, पूरी कमान जो है प्रिंसिपल के पास है, एक नया आयाम देगी। डॉक्टर अरुण शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जेल के मीडिया से बात करते। दर्शकों, आपसे भी इसी कार्यक्रम को समाप्त करते हुए आपसे इजाज़त और डॉक्टर अरुण शर्मा से जाता हूँ। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.